स्व मूल्यांकन, स्वाध्याय। ध्यान एवं प्रार्थना से पहले या बाद में अपने स्वभाव के दर्शन करने के लिए मदद रूप मानसिक प्रक्रिया। कृपया इन प्रक्रियाओं के दौरान अपनी आंखें बंद रखें। प्रक्रिया 1। सुबह से लेकर अभी तक आपके यानी मेरे भीतर इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध, घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या या काम वासना का भाव आया हो तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर लो अपने भीतर। इस व्यक्ति का चेहरा आंखों के सामने ला दो। शारीरिक प्रक्रिया 1। जोर से उच्छ्वास को बाहर छोड़ें और जब तक क्षमता है उच्छ्वास को बाहर छोड़ रखें। क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने दो, प्राकृतिक हो जाने दो। सारे दिन में कभी भी नकारात्मक भाव से घिर जाओ तो ये प्रक्रिया कर सकते हो। उच्छ्वास को आराम से भी बाहर छोड़कर रोका जा सकता है। संदेश 1। जब तक ये भाव का दर्शन हमारे भीतर हो रहा है तब तक दुख से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। आवागमन से, जन्म मृत्यु के फेरे से हम मुक्त नहीं हो सकते। 2। ये भाव दर्शाते हैं कि भोजन से प्राप्त की गई शक्ति गुरुत्वाकर्षण की ओर बह रही है, अधोगामी दिशा में बह रही है, काम केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। प्रक्रिया 2। आपके वर्तमान जीवन में ऐसे कोई भी प्रश्न है, समस्या है जिसका उकेल, हल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप अपने भीतर कम से कम शब्द में उन समस्याओं को स्पष्ट करो। यूज द टेलीग्राफिक लैंग्वेज। संदेश 1। सारी समस्याएं मन का खेल है, विचारों का उपद्रव है। मन का स्वभाव है अस्पष्टता, आत्मा का स्वभाव है स्पष्टता। समस्या को स्पष्ट करते ही आप आत्मा के क्षेत्र में प्रविष्ट होते हो। 2। जैसे जैसे आप जीवन में स्पष्ट होते जाओगे, आप दुख से मुक्त होते जाओगे। आप अनुभव करोगे अकारण आनंद आपको छू रहा है, अकारण शांति प्रकट हो रही है। जीवन की जिस बातों में आप अस्पष्ट हो उसे भी इस तरह स्पष्ट करो कि इस बात में मैं अस्पष्ट हूँ। 3। स्पष्टता मुक्ति का द्वार है, अस्पष्टता दीवार है बंधन की। 4। दुख को, समस्या को कभी भी रंग रोगान करने का प्रयत्न न करो, नहीं तो वो बढ़ते चले जाएंगे। आप कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो पाओगे। 5। हमारे भीतर हमें इस स्थान पर पहुंचना है जहां समस्या हमें छू नहीं सकती। हमें जल कमलवत स्थिति को धारण करना है।
समस्या रहे तो भी ठीक, जाए तो भी ठीक। प्रक्रिया 3। आप भविष्य में क्या पाना चाहते हो? आपकी महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, अपेक्षा कम से कम शब्द में स्पष्ट करो। संदेश 1। जो है उसमें राजी न रहना, असंतोष में रहना मन का लक्षण। जो भी है उसमें राजी रहना, संतोष में रहना आत्मा का लक्षण। 2। भविष्य में कुछ पाने की अपेक्षा ही दर्शाती है कि हमारा वर्तमान जीने जैसा नहीं है, हम दुखी हैं। 3। जीवन में अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा के ऊपर काम करने के 2 मार्ग हैं। एक है इच्छा को आप खाली देखो, उसके पीछे न दौड़ो। आप तटस्थ भाव धारण करते ही इच्छा बिखर जाती है। दूसरा मार्ग है इच्छा के पीछे पूर्णता से दौड़ो, 100%। जितनी भी शक्ति है आपके भीतर पूरी लगा दो इच्छा को पूर्ण करने के लिए। कौन सा मार्ग पसंद करना है ये आपके ऊपर है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स सर। प्रक्रिया 4। जब भी जीवन में अपेक्षा, महत्वाकांक्षा का दर्शन करो, ये भी देख लो भविष्य के लिए आपके मन में क्या भय है। भविष्य के लिए आपके वर्तमान जीवन में जो भी भय है उसे स्पष्ट करो। संदेश 1। इच्छा और भय सदा साथ साथ रहते हैं। इच्छा मन का आगे का भाग है, मन की छाती है। भय मन का पिछवाड़े का भाग है, पीठ है। इच्छा और भय साथ साथ चलते हैं। डिज़ायर एंड फियर वॉक टुगेदर। 2। इच्छा सदा पाने की होती है, भय सदा खोने का। जो बाहर से पाते हैं उसे बाहर ही छोड़ना पड़ता है, चाहे कितना ही डरे। ये वैश्विक सत्य है, आध्यात्मिक विज्ञान का सत्य है। प्रक्रिया 4। सुबह से लेकर अभी तक छोटे मोटे समग्र व्यवहार में, जैसे बैठना, उठना, सोना, खाना, पीना, बोलना, आपकी भूल त्रुटि खोजने का प्रयत्न करो। सारी दिनचर्या पर एक नज़र ले जाओ। क्या आप अपनी भूल ढूंढ पाए? संदेश 1। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने भीतर अपनी भूल खोजने का प्रयत्न करो। 2। हमारे सामने आई हुई परिस्थिति, हमारे सामने खड़ी हुई व्यक्ति आईने की तरह हमें ये स्पष्ट कर देती है कि अभी हमारे में कितना लोभ है, क्रोध है, भय है, चिंता है, अहंकार है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है। 3। हमारे सामने
खड़ी हुई व्यक्ति, आई हुई परिस्थिति आईने की तरह हमें स्पष्ट कर देती है कि हम भीतर से कितने स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, तटस्थ हैं, जल कमलवत हैं, निर्विचार हैं। 4. अपने जीवन के दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा, संताप, चिंता, भय के लिए किसी और व्यक्ति या परिस्थिति को जिम्मेवार माना तो आप कभी भी सत्य के रास्ते पर, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका आत्मिक विकास असंभव है अगर आप अपने भीतर अपनी भूल को न देख पाए। प्रक्रिया 6. आज के दिन में किसी भी व्यक्ति के सामने आपने झूठ बोला है, असत्य बोला है, तो उससे स्पष्ट करो अपने भीतर। संदेश 1. जीवन सदा सत्य की ओर बह रहा है। 2. असत्य कितना ही मनभावन हो, सुखदायक लगता हो, लेकिन असत्य के मार्ग पर कभी भी चैन मिलना, शांति मिलना, आनंद मिलना, सुकून प्राप्त होना असंभव है, क्योंकि असत्य वास्तविकता नहीं है। 3. असत्य से आप कभी भी आत्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते, परम दशा को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मदर्शन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आत्मा सत्य है, वर्तमान है। 4. सत्य मार्ग है, चाहे कितना ही कठिन हो, पीड़ादायक हो, फिर भी सत्य द्वार है मुक्ति का, असत्य दीवार है बंधन की। प्रक्रिया 7. आज के दिन में आपकी दृष्टि से आपने कुछ भी गलत कार्य किया है, बुरा काम किया है, तो आप अपने भीतर उसे स्पष्ट कर लो। संदेश 1. परमात्मा की एक आँख हमारे भीतर 24 घंटे देख रही है। परमात्मा के कान 24 घंटे हमारे भीतर सुन रहे हैं। 2. हमारे भीतर ही हमारे सारे पाप और पुण्य का हिसाब रखा जा रहा है, जो हमारे साथ ही चल रहा है। पाप और पुण्य का हिसाब लिखने वाला कोई आकाश में नहीं बैठा है, वो हमारे भीतर बैठा है, इसलिए सावधान। 3. हमारे भीतर जो परमात्मा की आँख हमें देख रही है, उसके सामने पूरा नंगा हो जाना है, पूर्ण निर्वस्त्र, कुछ भी उसके आगे नहीं छिपाना है। 4. भूल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, गलती हो जाना कोई खराब काम नहीं है। भूल सदा बेहोशी में होती है, खोए खोए होती है। जागकर की हुई भूल भी पुण्य की ओर ले जाती है। 5. जब तक हमारे सारे गुनाह हमारे भीतर कबूल नहीं किए जाते, तब तक हमें शांति मिलना, चैन मिलना, सुकून मिलना असंभव है। ये मैंने अनुभव से देखा, आप अपने अनुभव से तय करो। ओके सर।